हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वर्णमाला। और वर्णमाला के अंदर हमने कल किया था स्वर के भेद और व्यंजन के भेद में कुछ कंडीशंस करी थी। तो आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों हमारा व्यंजन के भेद। तो सभी बच्चे नोटबुक लेकर अपनी कॉपी में डालेंगे व्यंजन के भेद। तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा व्यंजन के भेद। ये कितने होते हैं बच्चों हमारे? ये होते हैं हमारे 5। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर जो आता है वो होता है हमारा स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ठीक है बच्चों, ये होता है स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। नंबर 2 पर आता है अंतस्थ व्यंजन। नंबर 2 पर आता है जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन या यण प्रत्याहार वाले व्यंजन, यानी यण प्रत्याहार वाले व्यंजन। नंबर 3 पर जो है वो है हमारा ऊष्म व्यंजन या ऊष्माण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है बच्चों। नंबर 4 पर जो है हमारा वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन या जटिल व्यंजन। जटिल व्यंजन। और नंबर 5 पर है वो है हमारा उपक्षपित व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात व्यंजन। तो आपने देखा, मैंने 5 व्यंजन के जो भेद होते हैं उन सभी के यहाँ पर बोर्ड पर नाम लिख दिए हैं। और इसमें मैंने अभी तक आपको आगे कुछ इसमें नहीं बताया है। यदि वो हमसे बोलता है व्यंजन के भेद बताइए तो हम उसका आंसर देंगे 5। अगर वो पूछता है कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पर आता है स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। नंबर 2 पर आता है अंतस्थ व्यंजन या यण प्रतिहार वाले व्यंजन। नंबर 3 पर आता है ऊष्म व्यंजन या ऊष्माण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। नंबर 4 पर आता है संयुक्त व्यंजन या जटिल व्यंजन। और नंबर 5 पर आता है उच्चपित व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। अगर इन 5 से अलग कोई सा और ऑप्शंस में आंसर आता है तो उसको हम उत्तर नहीं देंगे। इन 5 में से अगर कोई सा एक आता है उसको ही हम आंसर देंगे। तो चाहे एग्जामिनर हमारे से यण प्रतिहार पूछे या फिर वो व्यंजन के भेद में हमें ऊष्माण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन दे या जटिल व्यंजन दे या ताड़नजात व्यंजन दे, तो हमको समझ जाना है ये सभी हमारे 5 व्यंजन के भेद है। तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, और इसको ही हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है, जिसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। और इसी के साथ फिर हम एग्जाम में भी उनके क्वेश्चंस के आंसर बड़े आसानी से दे देंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय
व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है हमारे पास? तो हम सभी को पता है इसकी संख्या हमारे पास होती है 25। अगर ऑप्शन में 25 भी है और ऑप्शन में 27 भी है तो हमारा आंसर होगा 27। वो क्योंकि इस स्पर्शी व्यंजन में दो हमारे जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं उत्क्षेपित व्यंजन, यानी एक तो ये वाला डे और एक ये वाला डे। ये वाला आता है हमारा लड़का में और ये वाला आता है हमारा मेंढक में, जो कि शब्द के बीच में या लास्ट में आते हैं, ना कि शब्द के शुरू में आते हैं, क्योंकि इनसे हमारा कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता है। बस इनकी हमारी यही पहचान है। अगर वो हमसे एग्जामिनर हमारे से क्वेश्चन में पूछता है कि स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या बताओ, ऑप्शन में 27 भी है और ऑप्शन में 25 भी है, तो हम आंसर 25 न देकर उसका देंगे आंसर 27। यदि ऑप्शन में हमारे पास 25 है 27 नहीं है तो हम आंसर देंगे उसका 25। तो जब तक ऑप्शंस में हमारे पास 27 आंसर होगा तो हम देंगे उसका आंसर 27, और जब ऑप्शन में हमारे पास 25 आंसर होगा 27 नहीं होगा तब हम उसका आंसर देंगे 25। तो अब इसमें बात आती है कि हमारे ये कौन कौन से व्यंजन आते हैं स्पर्शी व्यंजन के अंदर। तो बच्चों मैंने कल आपको एक बात लिखवाई थी कि हमारी जो है वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को पता है मैंने लिखवाया था कि जो वर्ग होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे 5, और ये पांचों वर्ग ही आते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से वर्ग है और कौन से वर्ग में कितने वर्ण हमारे आते हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे नोट डाउन कर डालेंगे। एक तो होता है क वर्ग, ठीक है बच्चों, ये होता है क वर्ग। फिर आता है एक च वर्ग, ठीक है बच्चों। फिर आता है एक च वर्ग हो गया, एक क वर्ग हो गया। फिर आ गया ट वर्ग, ट वर्ग। ट वर्ग के बाद आता है हमारा त वर्ग, यानी त वर्ग। और त वर्ग के बाद आता है हमारा प वर्ग, ठीक है बच्चों। अब इन वर्गों के अंदर हमारे कौन कौन से वर्ण होते हैं इनको भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें इसमें याद रखनी है, इसमें बात ये याद रखनी है कि स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो जो बात इसमें बताने वाली है उसको एक बार फिर से सुनेंगे सभी बच्चे। इसमें बताने वाली बात क्या थी कि जो ये हमारा स्पर्शी व्यंजन है इसके प्रत्येक वर्ग में हमारे 5 वर्ण होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो क वर्ग में आएंगे क वाले 5 वर्ण, यानी क कबूतर, ख खरगोश और ग गमला, घ घड़ी, आणे खाली, ठीक है बच्चों। ये आते हैं हमारे क वर्ग के अंदर। इसको भी मैं आपको याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप फटाक से इसको याद कर लेंगे। बस स्पर्शी व्यंजन में यही हमारी इंपॉर्टेंट बात है। अब इससे अगला आता है हमारा च वर्ग। च वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं और कौन कौन से हमारे इसमें च वर्ग के अंतर्गत स्पर्शी व्यंजन होते हैं, अब उन पे नजर डालते हैं। तो मुझे पता है च वर्ग में आता है च चम्मच, ठीक है बच्चों। तो च वर्ग में सबसे पहले आएगा च चम्मच, उसके बाद आएगा छ छाता, फिर आएगा ज जहाज, ठीक है बच्चों। फिर आएगा झ झंडे, फिर आएगा हमारा अणे खाली। तो मुझे पता लग गया क वर्ग में भी 5 वर्ण। 5 वर्ण कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये सब आते हैं हमारे क वर्ग के अंदर। तो मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि इसमें हमारे पास स्पर्शी व्यंजन में हमारे पास 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्ग के प्रत्येक वर्ग में हमारे 5 ही वर्ण होते हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। अब आता है ट वर्ग। ट वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो ट वर्ग के अंदर पहले आता है सबसे ट, फिर आता है हमारा ठ,
उसके बाद आता है डे, उसके बाद आता है ढे, और उसके बाद आता है आणे खाली। अब आते हैं तय वर्ग में। तय वर्ग में सबसे पहले आता है तय, फिर आता है थे, फिर आता है दे, फिर आता है धे, और फिर आता है ने। ठीक है बच्चों। अब आते हैं पे वर्ग में। पे वर्ग में सबसे पहले आता है पे, फिर आता है फे, फिर आता है बे, और फिर आता है भे, और उसके बाद आता है हमारा मैं। ठीक है बच्चों। तो आप सभी ने देखा कि हमारे इसमें 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं जो कि बोर्ड पर लिखे हुए हैं। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर हम बढ़ेंगे अपना क्वेश्चंस की तरफ कि किस तरीके के हमारे से वो क्वेश्चन पूछता है और कैसे कैसे वो क्वेश्चंस होते हैं। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो सभी बच्चों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमारा जो अब आता है क्वेश्चंस, अब वो हमसे पूछता है इसमें नंबर जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछता है स्पर्शी संघर्षी स्पर्शी व्यंजन की संख्या बताओ कौन कौन सी होती है, या फिर बोलेगा स्पर्शी संघर्षी व्यंजन की स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। वो हमसे पूछेगा कि ये कौन कौन तो एक तो ये पूछेगा। नंबर 3 पर जो हमसे वो क्वेश्चन पूछेगा इसमें पूछेगा कंकर्स वर्ण या कठोर वर्ण ये कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इनमें डरने वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें कुछ उसने ज्यादा नहीं पूछा है। तो सभी बच्चे इसमें एक बात नोट डाउन करेंगे कि जो हमारा ये चय वर्ग होता है, बच्चों देखेंगे कि ध्यान से कि जो ये हमारा चय वर्ग के शुरू के 4 वर्ण होते हैं ये होते हैं हमारे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। यानी जो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन की संख्या होती है वो होती है हमारी 4। और 4 में कौन कौन से आते हैं, चय वर्ग के चारों वर्ण। अब आती है बात कर्कश वर्ण या कठोर वर्ण। तो तय वर्ग के चारों आते हैं हमारे कर्कश वर्ण या कठोर वर्ण। तो इनकी भी संख्या हमारी होती है 4। तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पूछने की बस थोड़ी बात अलग ये थी, अगर वो हमसे पूछे कि स्पर्शीय संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या तो होती है 4। और ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे चय वर्ग के शुरू के 4 स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ठीक है बच्चों। अगर वो हमसे बोले कि ये कौन कौन से होते हैं तो ये आपने देखा कि चय वर्ग के चारों शुरुआत के जो वर्ण होते हैं ये होते हैं हमारे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। अब वो बात पूछता है कि कठोर वर्ण या कंकर्ष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ये भी हमारे 4 होते हैं। तो 4 में कौन कौन से होते हैं, कठोर वर्ण होते हैं ये हमारे 4। कौन कौन से होते हैं, टय वर्ग के शुरू के 4 जो वर्ण होते हैं ये होते हैं हमारे कठोर वर्ण यानी कंकर्षी व्यंजन। तो बताने वाली बात इसमें बस यही थी और कुछ खास इसमें बताने वाली बात नहीं थी। अब वो अगले पॉइंट पर आता है हमारे। अगले पॉइंट पर वो क्या पूछता है कि हमारे नासिक्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। जो वो चौथा क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाता है वो कौन सा बनाता है, तो वो बनाएगा सभी बच्चे देखेंगे कि नासिक्य वर्ण कौन कौन से होते हैं।
नासिक्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो सभी बच्चे एक बार इधर देखेंगे कि जो ये हमारा पांचवा वर्ग होता है, ये होता है हमारा पूरा ही नासिक्य वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण हमारा नासिक्य वर्ण होता है, जिनकी संख्या होती है हमारी 5। इनको हम नासिक्य वर्ण या पंचम वर्ण भी कहते हैं, या पंचम वर्ण भी इनको हम कहते हैं। यदि वो हमसे पंचम वर्ण दे या नासिक्य अनुनासिक्य वर्ण दे तो सभी बच्चे इसकी संख्या बताएंगे 5। और ये कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर हमारा होता है नासिक्य वर्ण। अब इसके बाद आती है अगले क्वेश्चन की। वो अगले क्वेश्चन में क्या पूछता है? तो सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे कि वो अगले वर्ण में हमारे से क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है। ठीक है बच्चों, यदि वो हमसे पूछता है स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है क, ख, ग, घ और ड। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है च, छ, ज और झ और अण। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है ट, ठ, ड, ये वाला ढक्कन वाला ड और अणे। फिर आता है त, थ, द, ध और न। फिर आता है प, के बाद आता है फ, फिर आता है ब, फिर आता है भ और फिर आता है म। तो ये सभी आप सभी को पता है, ये होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। ठीक है बच्चों, सभी को ये बोर्ड पर क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन वो पूछता है, अगला पॉइंट पर पूछता है अनुनासिक्य वर्ण, अनुनासिक्य वर्ण। ठीक है बच्चों, या पंचम वर्ण। ठीक है बच्चों, ये कौन कौन से आते हैं? वो हमें वर्ण की जगह व्यंजन का भी शब्द का प्रयोग कर सकता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको बताया इसमें होता है हमारा प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण हमारा अनुनासिक्य वर्ण या व्यंजन होता है। तो जब वो हमसे पूछे अनुनासिक्य वर्ण या पंचम वर्ण, तो हमें घबराना नहीं है, हमें पता है प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर हमारा होता है अनुनासिक्य वर्ण। ठीक है बच्चों, अब अगला बोलेगा कि वो इसमें हमें बताइए उत्सर्पित व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या फिर हम देख लेते हैं कि इस ड का प्रयोग कहाँ होता है, इस अणे का प्रयोग कहाँ होता है, इस ण का प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है। पहले हम ये देख लेंगे कि कौन से वर्ण का प्रयोग कहाँ होता है। तो मुझे पता है जब हम इस ड का प्रयोग करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है कि जब हम जैसे लिख लेंगे मंगल, तो जो ये मंगल में अंकी बिंदु होती है इसका प्रयोग होता है इसके अंदर। अब आता है इसके बाद हमारा इस वाले का, तो इसमें हम जैसे करेंगे व्यंजन, व्यंजन में इस अणे का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, अब आती है तीसरे नंबर वाले की बात, तो इसका प्रयोग होता है पंडित में। ठीक है, पंडित में। अब इससे अगले वाले की बात, जैसे आ गया संजय, जो ये बिंदु लगी है, ये सब हमारे इन्हीं के चिन्ह है कि ये इनसे प्रकट कर सकते हैं। फिर आता है संविधान, या स्वयं।
तो आप एक बार इनको बोलकर देखिए, आपको खुद ही इनका पता लग जाएगा। अब जब मैं बोलता हूँ मंगल, तो आती है ना मंगल, मंगल। तो जब हम इसको खोलकर लिखते हैं तो ये ऐसे लिखे जाता है। मैं के बाद आएगा ये वाला अनुस्वार ड और ग और ल, तो ये हमारा इस तरह लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, जब मैं मंगल को बोलता हूँ तो इसका शुद्ध रूप है मंगल। ठीक है बच्चों, फिर आता है अण, इस व्यंजन, व्यंजन अण आ गया ना, जो ये अण आया यही इसका जो है प्रकट रूप है। फिर आता है पंडित, पंडित, पंडित को ही हम पंडित भी बोलते हैं। न का संजय, 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 जब हम संजय का संधि करेंगे तो आएगा संजय, तो इसी तरह ये न का प्रयोग। फिर आता है संविधान, तो मैं आ गया। तो इसी तरह हम इन सभी को इसके रूप में प्रकट करके लिख लेते हैं। अब सभी बच्चे एक बात और नोट डाउन कर कर डालेंगे, वो क्या है, वो देखेंगे कि इधर की वो कौन सी बात है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या है बच्चों, वो है हमारी, यहाँ पर ऐसे नोट डाउन कर कर उस बात को लिख लेंगे। इसमें हम लिखेंगे कि आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार या संधि करने पर या किसी शब्द को तोड़ने पर, किसी शब्द को तोड़ने पर हमारा पांचवा वर्ग तथा तीसरा वर्ग, हमारा पांचवा वर्ग तथा तीसरा वर्ग हमारे पहले वर्ग में बदल जाता है। तो सभी बच्चे इस बात को नोट डाउन कर कर लिख लेंगे, क्योंकि ये बात बहुत ही जरूरी है आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी। तो मैंने आपको इसमें बताया कि जब हम किसी भी शब्द की संधि या किसी भी शब्द को तोड़ते हैं तो उसमें हमारा ये वाला वर्ण और ये वाला वर्ण, हमारा ये दोनों वर्ण इस पहले वाले अक्षर में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि संधि का मतलब है दोनों की, जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं तो दोनों का ही अर्थ होना चाहिए। तो जैसे हम लिख लेंगे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं हम इसमें वागीश। ठीक है बच्चों, जैसे हम लिख लेते हैं वागीश, और जब हम वागीश का संधि विच्छेद करते हैं तो हम इसको लिखते हैं वाग धन ईस। ठीक है बच्चों, वाग धन ईस, तो हमने इसको ऐसे तोड़ लिया। लेकिन हमें पता है कि जब हम किसी भी शब्द की संधि करते हैं तो संधि में दोनों का ही अर्थ होता है, लेकिन इसमें हमारे पास इस वाग का कोई अर्थ नहीं है, तो ये गया हमारा जो है चेंज हो जाएगा वाक धन ईस, यानी वाक माने होता है वाणी और ईस माने होता है स्वामी। तो इन दोनों का ही हमारे पास अर्थ है। तो सबसे पहले जो शब्द था वो था हमारा ये, दूसरे नंबर पर ये बना और तीसरे नंबर पर जाकर हमारा बना वागीश। यानी जब हम वागीश का संधि विच्छेद करते हैं तो उसका संधि विच्छेद ये ना होकर ये सही है। अगर ऑप्शन में हमारे पास ये भी है और ये भी है तो आंसर देंगे हम ये वाला, अगर ऑप्शन में ये नहीं है ये है तो आंसर देंगे ये वाला।
ठीक है बच्चों, अगर एक इस एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया हो तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हो गया हमारा वार्ड मिय, ठीक है बच्चों, वार्ड मिय। अब मुझे पता है जब मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो इसका क्या आंसर आता है। तो सबसे मैंने पहले इसको तोड़ा वार्ड मिय में, तो मुझे पता है इसका वार्ड का तो कोई अर्थ नहीं होता। तो मैंने बताया था ये वाला अक्षर हमारा प्रथम वाले में चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसको कर लिया वाक मिय, यानी वाक माने होता है वाणी और मिय वाले होता है रचना करना। तो यहाँ से हमारा आ गया ये वाला क और यहाँ से आ गया मैं, और ये हो गई हमारी व्यंजन संधि, क्योंकि दोनों ही व्यंजन हैं हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो बताने वाली बात ये ही थी इसमें कि हमारा प्रत्येक वर्ग का तीसरा व पांचवा अक्षर अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में चेंज हो जाता है, यानी प्रत्येक वर्ण के पहले अक्षर में ये दोनों ही चेंज हमारे हो जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो क्या है उसको भी अब सभी बच्चे इधर देखेंगे, उससे आप सभी का क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देख लेते हैं, एक देख लेते हैं जगन्नाथ, ठीक है बच्चों, जगन्नाथ, और दूसरे पर आता है हमारा जो है आता है जगदीश। तो सभी बच्चे एक बार इनको करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ण का तीसरा व पांचवा अक्षर संधि करने पर पहले पर अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में चेंज हो जाता है। तो जब हम इस जगन्नाथ की संधि विच्छेद करते हैं तो इसको सबसे पहले हमने तोड़ेंगे जगन, यानी यहाँ से आधन है, धन नाथ। अब मुझे पता है जगन का तो कोई अर्थ होता नहीं है, तो हमने इसको तोड़ लिया, हमने जय गय, और जो ये वाला ने है यानी पांचवा है ये इसके ही अपने प्रथम चेंज हो जाएगा, यानी न का आ गया तय, तो ये हो गया जगत धन नाथ। ठीक है बच्चों, यानी संसार का स्वामी। अब इसी तरह हम आते हैं अगले वाले वर्ण में। ठीक है बच्चों, तो अगला जो वर्ण है जब मैं इसको तोड़ता हूं अपने, इसको करता हूं इसकी संधि, तो आता है जगत, जगद धन ईश। अब जगत का तो कोई अर्थ होता नहीं है, तो मैंने बताया था ये तीसरा वर्ण भी अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में चेंज हो जाता है, तो इसका भी संधि हो जाएगी जगत, जगत धन ईश, यानी जगत का परमेश्वर। ठीक है बच्चों, तो बताने वाली बात बस इसमें यही थी और कुछ खास बात इसमें नहीं थी, तो सभी ने ये ध्यान से समझा होगा। और इसी के साथ आज हम रखेंगे बस अपनी क्लास में इतना ही, और कल करेंगे हम इसका अगला भेद, कौन कौन से इसमें हमारे और वर्ण होते हैं और कौन से वर्ण इसमें नहीं होते हैं। और जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है इस सब को एक बार घर पर बैठकर सभी बच्चे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इस सेवा को आज की हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जितना हमने पढ़ा है उसको भी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमें एक बार ही पढ़ना है, और वो इस ढंग से पढ़ना है कि हमें उसकी दोबारा ज़रूरत ना पड़े। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।